मैं अप्लायंस की बातों को सुना, सीखा, समझा, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने मेहनत किया, काम किया, स्ट्रगल किया, तो ये कामयाबी मुझे मिला। काश आज आप अपने अप्लायंस की बातों को सुन करके, सीख करके, समझ करके सिर्फ उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, स्ट्रगल करना शुरू कर दें, तो मैं दावा के साथ कहता हूं ये स्टेज आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग आपस में बात कर रहे हैं प्लीज रुक जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके जैसे अगर मैं बात करता ना, आज मैं यहां नहीं होता, बाहर की दुनिया में होता। तो प्लीज आप अपनी नजरें, अपनी मन, अपना तन, अपनी शरीर, अपनी ऊर्जा इस हॉल में लगाएं। क्या इजाजत है आप सभी लोगों का? तैयार हैं आप लोग? पीछे वाले रेडी है? दोस्तों मेरा नाम सन्मोहन कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूं और मैं भी दोस्तों किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं अपने घर में अपने भाई बहन में सबसे छोटा हूं। घर में सबसे छोटे होने के नाते घर के सारे सदस्य का एक ऐसा सोच था कि मैं पढ़ूं, लिखूं और एक अच्छा खासा नौकरी करूं। इसी सोच, इसी सपने दोस्तों मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, यानी कि मेरा जो बचपन का पढ़ाई लिखा था अपने गांव में। जैसे ही मिडिल स्कूल की पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए अपने गांव से कुछ दूर एक हाई स्कूल में करके एडमिशन लेने के कुछ दिन तक पढ़ाई लिखाई एक अच्छे ढंग से चला, बढ़िया ढंग से चला, सुचारू ढंग से चला। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से चल रहा था, उस पढ़ाई लिखाई में रुकावट। उस रुकावट आने के पीछे जो वजह थी कि जो घर की आर्थिक स्थिति था, वो आर्थिक स्थिति खराब हो चुका। मुझे अपने आप में लगा कि शायद अब जो मैं अपना सपना बनाया हूं, जो मैं अपना सोच बनाया हूं, अब मैं अपने सपने और सोच में कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों मैं उस सच्चे सपना को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता और उससे जब समय बचता खुद मैं अपने पढ़ाई लिखाई में लगाया। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं यानी कि इंटर के पढ़ाई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के कॉलेज में करके एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद दोस्तों मैं इंटर का भी एग्जाम दिया। जैसे ही बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू हुई, उस समय जो परेशानी बनी हुई थी, जो दिक्कतें बना हुआ था, जो समस्याएं बनी हुई थी, वो समस्या का समाधान ना होकर के बल्कि वो समस्या धीरे धीरे बढ़ गई। और दोस्तों समस्या के समाधान के लिए जो सबसे बड़ी चीज था वो था पैसा। यानी कि जब तक मेरे पास खुद को पैसे नहीं होता, तब तक मैं उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को मैं दूर नहीं कर पाता। दोस्तों मैं उस पैसे की खोज में अपनी पढ़ाई लिखाई बस नहीं बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में नौकरी चला। वहां जाने के बाद मैं उस नौकरी के तलाश में महीना दिन तक मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पाई। जब नौकरी नहीं मिल पाया तो उसका टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूं। उसी दिन दोस्तों मेरे बचपन का मेरा दोस्त था जो दिल्ली के सटे हुए जगह है, जिस जगह का नाम दोस्तों नोएडा, वहां पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। मैं उसे फोन किया, मैं अपनी सारी समस्याएं उसे शेयर किया। उन्होंने ठीक है तू आजा, मैं पहले काम करूंगा। दोस्तों मैं दिल्ली से नोएडा पहुंचा। वहां जाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन में उसके साथ साथ घूमा। उसी बीच एक नई कंपनी लॉन्च की थी, उस कंपनी के अंदर मेरा जॉब लगा। जब मुझे वहां पर नौकरी मिला तो मेरे अंदर बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा उमंग पैदा हुआ कि मैं अब इस जगह काम करूंगा और काम करके जो मेरी बनी हुई परेशानी है मैं उसको दूर करूंगा। दोस्तों मैं इस तरह को सोच के वहां पर काम करना शुरू कर दिया। वहां जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर दूर के शहरों में जाकर के उसका स्टॉल लगाना और सुबह से लेकर के देर रात तक उसका प्रचार प्रसार। यानी कि दोस्तों जिस तरह से मैं वहां पर मेहनत कर रहा था,
काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिल रहा। मैं लगभग 6 से 7 महीना मैंने वहां पर काम किया। उसके बाद मैं खुद अपने जिंदगी से तंग करके मैंने खुद को आइडिया लिया कि इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है